नमस्कार साथियों। मांग के नियम की आज अपने अंतिम क्लास है, उसके बाद मांग की लोच पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मांग के नियम या अपना जो लॉ ऑफ डिमांड था उसका लास्ट कंसेप्ट है, और ये जो लास्ट कंसेप्ट आज की क्लास है आपको बहुत ध्यान से देखनी है। कि मैं की हंसी मजाक नहीं, पहले ही बता ही दूं, अरे पूरा कंसेप्ट है। तो आप बहुत दिमाग लगाने इन चीजें समझी जो तो सब ज्यादा सवाल इन टॉपिक को उठा करें, ठीक है ना। टॉपिक का नाम क्या देखो आप, टॉपिक का नाम है चेंज। बहुत ढंगू पड़ी जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी, छोटा बड़ा चलिए वर्ड, ठीक है ना। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इसका एक और नाम है, ध्यान रख लेना। इसका एक और नाम है, वो नाम ये है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ढंगू समझी जो आ चीज, और सब ज्यादा सवाल इन टॉपिक को आया करे एग्जाम रे महीने। बाकी सब चीजें तो कहीं हंसी मजाक में समझ में आ जाए, इनमें ने पूरा कहीं अपने कंसेप्ट पूरा पूरा कंसेप्ट है जो ढंगू करना अपन कंसेप्ट। तो देखो ये बोल रहा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं मांग की मात्रा में परिवर्तन। परिवर्तन, मांग की मात्रा में परिवर्तन, यानी किसकी बात कर रहा है? मात्रा में परिवर्तन की बात कर रहा है, मांग की मात्रा में परिवर्तन, ठीक है ना। इसमें परिवर्तन कैसे होगा? और देख लीजिए रे मात्रा कट आवेला कट नहीं आवेला, ठीक है नहीं। मांग की मात्रा में परिवर्तन, या इसका दूसरा नाम है मांग वक्र में संचलन। मांग वक्र में संचलन, संचलन क्या होता है? देखो कि जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं हिल रहा हूं, ये संचलन हो रहा है, ये क्या मूवमेंट हो रहा है। लेकिन मैं जगह छोड़ रहा हूं, ये खिसका हो रहा है। क्या हो रहा है? खिसका हो रहा है, ध्यान रखना। ये शिफ्टिंग हो गई, ध्यान रख लेना। ये मेरी क्या है? शिफ्टिंग है। ये मेरा क्या है? खिसका हुआ है, ध्यान रख लेना। लेकिन मैं बोलो संचलन, मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है? सेम जगह पे हिलना डुलना, क्या होता है? मूवमेंट। आई बात समझ में? संचलन है। तो अपन संचलन पढ़ रहे, मूवमेंट पढ़ रहे हैं, खिसकाव नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। ये बोल रहे मांग वक्र में संचलन कैसे होता है? मांग की मात्रा में परिवर्तन होगा तो वक्र कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा? यह बोल रहा है, इंग्लिश में बोले चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्या बोल रहा है कि क्वांटिटी में चेंज होगा तो कर्व में क्या इफेक्ट पड़े? सिर्फ क्वांटिटी। देखो मांग मैंने पहले बताया ना, आप 100 क्वांटिटी परचेज कर रहे हो तो भी मांग है, आप 20 क्वांटिटी परचेज कर रहे हो तो भी मांग है, लेकिन मात्राएं कम ज्यादा, क्या है? क्वांटिटी कम ज्यादा है। आई बात समझ में? तो ये कब होगा? पहला केस सुनना, नंबर 1 केस, ड्यू टू चेंज इन प्राइजेस, प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी। कोई भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण, किसकी वजह से? हिंदी में लिखूं तो वस्तु की कीमत, कीमत में परिवर्तन, परिवर्तन के कारण, वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण बाकी सभी घटकों या कारकों को स्थिर मानना है। बाकी सभी घटक कौन कौन से होते हैं? मैंने बताया था, सब देखो
संबंधित वस्तु की कीमत को लिखते हैं PR, आय प्रभाव को लिखते हैं IE, भविष्य में परिवर्तन को लिखते हैं FE, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को DI लिखते हैं, मौसमी प्रभाव को SE लिखते हैं, टेस्ट, फैशन, ठीक है ना, या एक्सेट्रा मैं लिख दो ना, जितने भी अपन ने पढ़े थे सरकारी नीतियां वगैरह, ये सभी घटक यदि स्थिर रहते हैं, यानी इंग्लिश में बोले तो अदर फैक्टर्स, क्या बोलेंगे, अदर फैक्टर्स एज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट। बाकी सभी फैक्टर को हमें क्या मानना है, कौन से फैक्टर, सभी ये वाले बाकी सभी फैक्टर है, ये वाले सेक्टर क्या, बाकी सारे फैक्टर है, ये सारे फैक्टर क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट मानेंगे कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ही मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है, क्वांटिटी में चेंज आता है। आई बात समझ में, कैसे देखो यहां पर समझना, नहीं दिख रही है, तो देखो अब अपन क्या कर रहे हैं भाई, अपना यही चल रहा था टॉपिक भाई कि अपन अदर फैक्टर को कांस्टेंट मान के चलेंगे, ठीक है ना। अब समझना कैसे, देखो मैं लिख रहा हूं प्राइस, ऐसा आपको कोई भी किताब में नहीं मिलेगा, इतना ढंग से बनाया हुआ, ध्यान रख लें, इसलिए अच्छे से देखना इसको। कीमत रुपीस में होती है, क्वांटिटी डिमांड, हिंदी में बोले मांग की मात्रा, मांग की मात्रा ये होती है हमेशा इकाई, किस में होती है, यूनिट्स में, किस में होती है, यूनिट्स के अंदर। अब देखो भाई आगे कि मान लो सपोज करो कोई वस्तु है, उसकी कीमत है 20 रुपए, कितनी है, 20 रुपए, कितनी कीमत है, 20 रुपए, तो आप 40 इकाइयों का उपभोग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, 40 इकाइयों उपभोग कर रहे हो, उस वस्तु की कीमत मान लो 40 रुपए हो गई, तो आप मांग की मात्रा क्या कर दो, कम कर दोगे, मांग की मात्रा कर दिया आपने 30। इसका मैं क्या बना रहा हूं, वक्र, और फिर ये सारी गतिविधियां मैं उसके अंदर बताऊंगा, ध्यान रख लेना। एक्स अक्ष ओरिजिन, थोड़ा सा और बड़ा कर्व बनाते हैं ना, ताकि दिखने में सही हो और साफ दिखे। एक्स अक्ष ओरिजिन, यहां पे क्वांटिटी डिमांड, मांग की मात्रा, और यहां पे आ गई प्राइस। ये देखो मांग की मात्रा कहां तक जा रही है, 40 तक जा रही है, तो देखो मैं क्या करता हूं, 10, 20, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना, 10, 20, 30 और ये 40, ठीक है ना, 10, 20, 30 और ये 40, या और थोड़ा बड़ा बड़ा करो, अपन बना सकते हैं चाहे तो इसको, लेकिन ठीक है अपने लिए, ठीक है। मैं थोड़ी मात्रा चेंज करता हूँ क्योंकि आपको समझने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है ना, करो मैं उस तरीके से बनाना चाहता हूँ। मान लो भाई पहले कितनी आप खरीद रहे थे, 100 इकाइयां खरीद रहे थे, अब आप कितनी खरीद रहे हो, 50, तो वक्र अपना एकदम अच्छा सुंदर सा वक्र बन जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट भाई सबसे ज्यादा सवाल इससे पूछते हैं, तो ये अच्छे से बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्स अक्ष क्वांटिटी डिमांड 50 और 100, कीमत कहां तक जा रही है, 40 तक, तो 10, 20, 30 और 40, 10, 20, 30 और 40। अब देखो 20 पे कितनी है, 100 इकाइयां, तो देखो 20 पे 100 इकाइयां, फिर 40 पे कितनी है, 50, तो 40 में कितनी होगी, 50, इन दोनों को मिला देते हैं, ये बन गया मांग
वक्र। अब खेल यहीं से। अब एक बार अब इस टेबल को भूल जाओ, ये जो टेबल है ना, इस टेबल को एक बार भूल जाओ। आप यहाँ पे पूरा ध्यान दो, ये ए पॉइंट है और ये बी बिंदु है। हमें क्या पढ़ना है? मांग वक्र में संचलन, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी। बोला क्वांटिटी चेंज होने से कर्व में मूवमेंट कैसा है, ध्यान रख लेना। देखो जब आपने 20 में कितना मार्क किया 100, तो आपका कर्व भाई यहां से कितना जाना चाहिए था, कर्व इतना ही जाना चाहिए था। लेकिन 40 में कितना मार्क किया 50, तो कर्व को मूवमेंट क्या हो गया, इधर की तरफ मूवमेंट हो गया। ले मैं उल्टा बोलूं कि 40 में कितना है 50, 20 में कितना 100, तो कर्व को मूवमेंट क्या हो गया, नीचे की तरफ कर्व का ढलान आ गया। ठीक है ना। मान लो आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, एक बार टेबल को भूल जाओ, इस टेबल को दिमाग से एक बार निकाल दो, सिर्फ इस वक्र पे देखो। आप ए से बी की ओर जा रहे हो, तो जब आप ए से बी की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, कीमत क्या हो रही है, घट रही। देख लो आप ए से बी आ रहे हो ना, तो कीमत क्या हो रही है, घट रही है, और मांग की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी अपन कह सकते हैं क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखो जब आप 50 इकाइयां खा रहे थे, तभी 50 इकाइयां खा रहे थे, 50 खा रहे हो तो भी आपकी डिमांड है, 100 खा रहे हो तो भी आपकी क्या है, डिमांड है। लेकिन क्वांटिटी बढ़ गई, मात्रा बढ़ गई। क्यों मात्रा बढ़ गई, क्योंकि कीमत कम होने की वजह से आपकी मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसका मतलब देखो ए से बी में वक्र कहां रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड को क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। मांग वक्र ढलान क्या है, डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व का स्लोप क्या है, डाउनवर्ड। कैसे, कहां से, दैट इज ए टू बी, ए से बी की ओर कर्व नीचे की ओर आ रहा है। मूवमेंट क्या हो रहा है, नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है, ध्यान रख लेना। अब मुझे बताओ, पहले आप 50 क्वांटिटी खा रहे थे, अब आप 100 खा रहे हो, तो पहले 50 खा रहे थे, अब आप 100 खा रहे हो, तो एरिया बढ़ गया। तो बढ़ने को क्या बोलते हैं, विस्तार। इसको बोलते हैं एक्सपांशन। क्या बोलते हैं, एक्सपांशन इन क्वांटिटी डिमांड। क्या बोलते हैं, एक्सपांशन, एक्सपांड होना। क्या होना, एक्सपांशन की जगह आप ये वर्ड भी लिख सकते हो, एक्सटेंशन। क्या लिख सकते हो, एक्सटेंशन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, एक्सटेंशन। या आप लिख सकते हो इसमें इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। तो आप क्या बोल सकते हो, ए से बी की तरफ जा रहे हैं ना, तो कीमत कम हो रही है और मांग की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जब मांग की मात्रा बढ़ रही है तो वक्र नीचे की ओर आ रहा है, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोप, नीचे की तरफ ढलाना है। तो कहां से, ए से बी की ओर। इसको बोलते हैं एक्सपांशन इन क्वांटिटी डिमांड या एक्सटेंशन इन क्वांटिटी डिमांड, या बोल सकते हो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी बढ़ गई, एक्सपांड क्या हो गई, क्वांटिटी एक्सपांड हो गई, क्वांटिटी पहले कंपेयर में क्या हो गई, ज्यादा हो गई। इसको बोलते हैं मांग की मात्रा में विस्तार। हिंदी में क्या बोलते हैं, मांग की मात्रा में विस्तार। क्या बोलते हैं, मांग की मात्रा में क्या हो गया, विस्तार हो गया। मांग की मात्राएं क्या हो गई, बढ़ गई। समझ में आया क्लियरली। तो ये तो इसका एक पॉइंट हुआ। अब उल्टा मैं बोलूं कि बी से ए की तरफ जाओ, तो मैं थोड़ा इसको और क्या कर देता हूं, छोटा कर देता हूं, है ना। थोड़ा और इसको छोटा कर देते, पीडीएफ में वैसे आपको साफ दिख ही जाएगा। चलो सही है, दिख रहा है साफ, साफ दिख रहा है सतपाल जी। चलो अब देखो क्या बोल रहा है भाई, कि भाई इसका अपन यही करो, अपन वापस क्या करते हैं, वापस बनाते हैं ये कर्व। ये ऐसे तो अपन ने बना लिया। अब मैं मान लो इसी कर्व को मैं दोबारा बनाता हूं, मैं इसी टेबल से मैं वापस बनाता हूं और दूसरे तरीके से अपन समझते हैं। एक्स एक्सिस, वाई, यहां पे कीमत आ जाएगी, यहां पे मांग की मात्रा आ जाएगी 0, 50 और 100, 10, 20, 30 और 40। 20 पे कितना है, 100, 20 पे 100, 40 पे कितना है, 50, 40 पे 50। ये बन गया अपना सीधा सीधा कर्व। अब मैं इसको ए पॉइंट लिखता हूं और इसको मैं बी पॉइंट लिखता हूं। यहां पे आप कहां गए, ए से बी की तरफ गए, ठीक है ना।
यहां पे आप क्या करो, बी से ए की तरफ जाओ। तो देखो जब बी से ए की तरफ आप जा रहे हो तो कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है, और मांग की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है, हो रही नहीं हो रही है। देखो आप उल्टा कर रहे हो कि भाई अब इस केस में आप क्या मान लो कि भाई बी कितना है, 20 और 100, यानी ये हो गया आपका बी पॉइंट और ये क्या हो गया आपका ए पॉइंट, एक तरीके से समझ लो। तो बी से ए की तरफ अब क्या हो रहा है, कीमतें बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही है और मांग की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। इसको बोलते हैं मांग की मात्रा में संकुचन। क्या बोलते हैं, मांग की मात्रा में संकुचन, ठीक है ना। बी से ए की तरफ जा रहे हो आप बी से ए की तरफ जा रहे हो ना, तो क्या हो रहा है, कीमत क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है, और मांग की मात्रा क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है। आई बात समझ में, यानी वक्र यदि ऊपर की तरफ जाएगा, कहां से, अब देखो ये राइट है, ये लेफ्ट है, राइट से लेफ्ट की तरफ वक्र ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। क्या बोलोगे आप इस केस में, आप क्या बोलोगे, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, या फिर क्या बोलते हो, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांड। इसको बोलते हैं मांग की मात्रा में संकुचन। क्या बोलते हैं, मांग की मात्रा में संकुचन। कैसे, पहले 100 क्वांटिटी खरीदे थे, अब आप क्या करो 50 से खरीद रहे हो, तो 100 से 50, देखो ये 100 है अब 50 हो गई, तो एरिया कम वर्क नहीं हुआ, तो ये संकुचन हो गया। आई बात समझ में। तो इसमें तो क्या हो रहा है, मांग की मात्रा में विस्तार हो रहा है, ठीक है ना। या अपन कैसे, यहाँ पे क्या हो रहा है, मांग की मात्रा में क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है। आई बात समझ में। और संकुचन कब होगा, तो मांग की मात्रा कम कब होगी, जब कीमतें क्या होगी, बढ़ेगी। तो अपन ये कह सकते हो जब कभी भी संकुचन होता है उसका रीजन क्या होता है, कीमतें बढ़ रही है, और जब कभी भी विस्तार होता है मतलब कीमतें घट रही है। ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछते हैं। यहां तक एकदम क्लियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना क्लियर अच्छे से हुआ। आगे चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना। अगला टॉपिक अपना क्या है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, या फिर बोल सकते हो दूसरा नाम क्या है, चेंज। वहां तो था चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यहां क्या खाली चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन। हिंदी में क्या बोलते हैं, मांग में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन। ये बोला मांग में परिवर्तन कैसे होगा, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं मांग वक्र में खिसकाव, मांग वक्र में खिसकाव, मांग वक्र में खिसकाव। कि मांग वक्र में खिसकाव, खिसकाव कब होगा, जैसे भाई क्या होगा, यहां हूं मैं और यहां आ गया, ये खिसकाव हो गया, ठीक है ना। शिफ्टिंग, या शिफ्ट को बोलते हैं खिसकाव। आई बात समझ में। तो बोलो मांग वक्र में खिसकाव कब होगा, समझना यहां पर किस केस में होगा। पहले तो यहां समझ लो, बोल रहा है मांग में परिवर्तन। तो देखो मेरी बात सुनो भाई, मांग होगी तो मात्रा की बात आएगी, डिमांड होगी तो क्वांटिटी की बात। जब मैं डिमांड ही नहीं है, अब मैं आप में किसी को बोलूं सिगरेट पीनी है क्या, आप बोलोगे सर टीचर होके कैसे बात कर रहे हो। अब मैं बोलूं, तुम बोलोगे पीनी ही नहीं है, मैं बोलूं कितनी पीनी है, तो तुम बोलोगे जब पीनी ही नहीं है तो मात्रा की बात क्यों पूछ रहे हो। और वही मैं बोलूं पिज्जा खाओगे, तो क्या बोलोगे सर खिलाओ तो सही, अभी एड्रेस भेजे, क्या मन में आ रहा होगा। तो मांग है, अब मैं अगला सवाल पूछूंगा कितने खाओगे, कितने पिज्जा खाओगे, एक खाओगे, दो खाओगे, तीन। तो मांग होगी तो मात्रा की बात होगी, जब मांग ही नहीं है तो मांग की मात्रा की बात नहीं होगी। तो सबसे पहली बात है मांग कब होगी, और मांग कभी इंसान की होती है, कभी मांग नहीं होती है। तो ये बोल रहा है कि मांग में मतलब ओवरऑल किसी इंसान की मांग हो रही है या नहीं हो रही। तो मांग कब होती है, चेंज इन अदर फैक्टर की वजह से, चेंज इन अदर फैक्टर्स, घटकों दूसरे घटकों में, ठीक है ना। कौन से, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट, फैशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, सीजनल इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, एक्सेट्रा। अब जैसे एग्जांपल मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक क्लास में एग्जांपल दिया कि भाई बहुत भयंकर धूप है, गर्म चीजें खाने का मन कर रहा, नहीं खाना है,
एकदम बारिश हो गई, ठंडा मौसम हो गया, तो पकोड़े खाने का मन करे। यानी पकोड़े की मांग 15-20 मिनट पहले नहीं थी, अब पकोड़े की मांग हो रही है। क्यों हो रही है? मौसम में परिवर्तन हो गया। तो इसका मतलब ये सब कारण है, मांग में परिवर्तन, ये सब कारण है। अपन उसकी कीमत देख ही नहीं रहे। आपने पकोड़े की कीमत देखी नहीं, जैसे मौसम टर्न किया आपकी पकोड़े की मांग हो गई, आपकी जूस पीने कोई इच्छा नहीं हो रही, एकदम वापस गर्मी आ गई। कई बार होता है दिन में बारिश होती है, एकदम से वापस गर्मी आ गई, तो क्या करे, जूस पीने का मन कर रहा है। आपने उसकी कीमत बिल्कुल नहीं देखी, भयंकर धूप है, मतलब जूस पीना मिस पीना ही है। इसका मतलब, कहने का मतलब हो गया, ये सारे कारण है जिसकी वजह से मांग होना या नहीं होना, ये घटक निर्धारित करते हैं। हम कीमत मांग देखो, हम मात्रा, कीमत में मात्रा तय करते हैं। प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस एज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट। कीमत को अपन क्या मानेंगे? स्थिर मानेंगे, यानी अपन कीमत देख ही नहीं रहे। अपने को चाहिए नहीं चाहिए देखेंगे अपन, चीज कितनी चाहिए, तो मैंने पहली क्लास में बताया था, तो मात्रा देखता है। क्या देखते हैं? कीमत देखते हैं। क्या चाहिए? कीमत नहीं देखते। कितना चाहिए तो अपन कीमत देखते हैं। ये नीड वांट है तो अपन आगे प्राइस देखेंगे। जब नीड वांट ही नहीं तो अपन प्राइस क्यों देखेंगे? तो प्राइस को अपन क्या मानेंगे? कांस्टेंट। यहां देखो, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड लिखूंगा मैं, या प्राइस और क्वांटिटी डिमांड दोनों ध्यान रख लेना, लेकिन प्राइस को कांस्टेंट मानूंगा। जैसे मान लो, सपोज करो कोई भी चीज की कीमत है 30 रुपए, उसकी आप क्वांटिटी कितनी परचेज कर रहे हो? 50। मैं इसका वक्र बना देता हूं, एक्स एक्स नीचे क्वांटिटी डिमांड, यहां प्राइस आ गई आपकी, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया 0। 30 में कितना? 50, तो मैं प्राइस लेके जाऊं 10, 20 और 30। 50 और 100। 30 में कितना है? 50। ये बन गया आपका पॉइंट। अभी मेरे पास और कोई कीमत नहीं, इतना ही देखो। आप ऐसे टेबलें बने हुए देखोगे बुक में, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। मांग वक्र कैसा बनता है? अभी मेरे पास और कोई कीमत नहीं, और कोई मांग की मात्रा नहीं है, तो जो है उसके अकॉर्डिंग मुझे पता मांग वक्र कैसा बनता है। मांग वक्र कैसा बनता है? ये आपका मांग वक्र बन गया, इसको मैंने बोल दिया ए पॉइंट। अभी प्रेजेंट में ये सिचुएशन चल रही है। मान लो 2 महीने बाद में मैं किसी से पूछूं कि भाई कीमत तो अभी भी 30 है, ये 100 क्वांटिटी क्यों बिक्री बाजार में? भाई बता, कीमत तो वो क्यों वो है, मात्राएं ज्यादा क्यों बिक रही है? तो बोलेगा मांग बढ़ गई इसलिए मात्रा बढ़ गई। कैसे? जनसंख्या विस्फोट हो गया भारत में, जनसंख्या बढ़ गई तो चीनी की मांग बढ़ गई, ठीक है ना, फ्रूट्स की मांग बढ़ गई, सब्जियों की मांग बढ़ गई, ठीक है ना, तो जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी। दूसरा कारण कि जो ये वस्तु है, ये जिस वस्तु की आप बात कर रहे हो, एक्स वस्तु की आप बात कर रहे हो, इस एक्स वस्तु के उपभोक्ता बढ़ गए, भाई जनसंख्या बढ़ गई, पहला कारण। दूसरा, इस एक्स वस्तु को उपभोग जो करने वाले लोग हैं, ये एक्स वस्तु लोगों के लिए सामान्य वस्तु है, नॉर्मल गुड्स है, और उन लोगों की इनकम बढ़ गई तो वो एक्स को ज्यादा, एक्स वस्तु को ज्यादा नहीं खाएंगे क्या? नॉर्मल गुड्स को ज्यादा खाएंगे। मान लो किसी के लिए निम्न वस्तु है, ये देखो अलग अलग एग्जांपल आपको सेट करने हैं। मान लो किसी के लिए क्या ये निम्न वस्तु है, इंफीरियर गुड्स है, तो इंफीरियर की डिमांड कब बढ़ती है? जब लोगों की इनकम कम होती है। इसका मतलब एक्स वस्तु को जो उपभोग करने वाले लोग हैं, उनकी इनकम कम हो गई, इसलिए वो वापस एक्स को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, और उनके लिए वो एक्स क्या है? निम्न वस्तु है, इंफीरियर गुड्स है। यहां लगता है जो एक्स वस्तु है ना, इसकी भविष्य में कीमत बढ़ सकती है, तो अभी दबा के परचेज कर लो। करते नहीं करते ऐसे लोग? या फिर मान लो सपोज करो एक्स है जो किसी की प्रतिस्थापन वस्तु है, किसी की सब्स्टिट्यूट गुड्स है, इसका मतलब जो इसका सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी कीमतें बढ़ गई तो लोग इसको ज्यादा खरीदने के लिए आ गए। या मान लो किसी की क्या पूरक वस्तु है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, तो कॉम्प्लीमेंट्री में मांग कब बढ़ेगी? जब साथ वाले गुड्स की मांग बढ़े। जैसे मान लो ये सॉक्स है, इसका मतलब लोग जूते ज्यादा खरीद रहे हैं, क्यों? जूतों की कीमतें कम हो गई, तो जूते की कीमत कम हो गई तो जूते ज्यादा खरीदे, तो मुझे भी लोग क्या कर रहे हैं? सॉक्स भी ज्यादा खरीद रहे हैं। आई बात समझ में? इस तरीके से आपको चीजें समझनी है। अब कितना है? 30 में कितना है? 100 क्वांटिटी। कितनी है? 30 में 100 क्वांटिटी। 30 में 100 क्वांटिटी, ये कर बना दूं मैं,
1 महीने बाद में मुझे ये चीज देखी। तो ए से बी क्या हो रहा है, राइट साइड में मांग वक्र का खिसकाव आ रहा है, और बी से ए क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में मांग वक्र का खिसकाव आ रहा है, लेफ्ट में खिसक रही है। तो देखो जब ए से बी की बात कर रहा हूं, इसका मतलब हुआ इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। और मांग बढ़ने के कारण मैंने अभी आपको बता दिए, वक्र का खिसकाव क्या हो रहा है, राइट वर्ड, क्या बोलेंगे, राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर, डिमांड कर, डिमांड कर क्या हो रहा है, राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, डिमांड कर। ठीक है ना, किस तरफ, ए से बी की तरफ। कई बार आपके ऐसे भी दिया हुआ जाएगा एग्जाम में, ध्यान रख लेना कि ये बताओ, तो आपको ये वक्र दे दिया, ये हो गया डी और डी, और एक और वक्र बना दिया, क्या हो गया, डी डैश डी डैश। तो ये भी क्या हुआ, राइट साइड में डी डैश वाला नया कर्व है, डी डी वाला पुराना कर्व है। तो ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रख लेना। दूसरा मैं बात करता हूं बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ जा रहा हो तो क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, यानी मैं क्या कह दूं, लेफ्ट वर्ड। ये सब मार्केट चैप्टर में काम आएंगे, ध्यान, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड करो, शिफ्ट ऑफ डिमांड करो, यानी ये सब वापस मार्केट चैप्टर में आपके काम आएंगे। ये चीजें आपको ध्यान में रहना जरूरी है, कंसेप्ट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ए से बी तो क्या हो रहा है, राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, और बी से क्या हो रहा है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो ए से बी मांग बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है डिमांड, और बी से डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर। अब देखो मैन एग्जाम में क्या पूछते हैं आपसे, एक चीज ध्यान रख लेना, मुख्य तौर से एग्जाम में पूछते हैं भाई ये बताओ, कारण बताओ, क्या बताओ, क्या पूछते हैं आपसे, शब्द जा रहा पूरा, ठीक है ना। अब यहां पर देखो एग्जाम में पूछते हैं कॉजेस, क्या पूछते हैं, कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, यानी ये डिमांड बढ़ने के कारण क्या है, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ने के कारण क्या है। तो सुनना, डिमांड बढ़ने के कारण क्या हो भाई, कोई भी वस्तु की डिमांड कब बढ़ती है, मान लो ये वस्तु क्या है, पहले बात तो जनसंख्या बढ़ने पे, पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई तो क्या होगा, डिमांड हर चीज की बढ़ेगी। दूसरा, फ्यूचर में यानी भविष्य में, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की संभावना है, यानी फ्यूचर में बढ़ेगी तो प्रेजेंट में ज्यादा खरीदेंगे। तीसरा कारण क्या, मान लो ये सामान्य वस्तु है तो इनकम बढ़ गई, इनकम इंक्रीज हो गई, और ये गुड्स कौन सा है, नॉर्मल गुड्स है, क्या है, ऐसे लिख दो, इंक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। मान लो आप सामान्य वस्तु खा रहे हो और आपकी इनकम बढ़ गई तो उसकी आप डिमांड क्या करोगे, ज्यादा करोगे। चौथा क्या है, डिक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। भाई मान लो ये वस्तु है जो सामान्य वस्तु है, तो इसकी मांग कब बढ़ेगी, जब आपकी इनकम कम हो जाएगी। पांचवा, मान लो ये एक्स वस्तु किसी की सब्स्टिट्यूट है, तो इसकी मांग कब बढ़ेगी, जब इसके संबंधित वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, कि जो इसका सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी कीमत बढ़ गई इसलिए इसकी मांग बढ़ गई। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स,
मान लो भाई इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, पूरक वस्तु है, उसकी कीमत घट गई तो लोग उसको ज्यादा खा रहे हैं, तो इसको भी ज्यादा परचेज कर रहे हैं। या फिर क्या हो सकता है, टेस्ट बढ़ गया होगा खाने पीने की चीजें, तो फैशन बढ़ गया होगा, तो लोग क्या कर रहे हैं, मांग ज्यादा। तो ये सारी चीजें जो है मांग बढ़ाने के कारण, उस केस में मांग का क्या होगा, राइट साइड में शिफ्ट होगा। और इसका उल्टा कर दो, मांग घटने के कारण हो जाएंगे। क्लियर, आया समझ में अच्छे से? चलो ये अपना मांग का नियम जो टॉपिक है अपना पूरा क्या हो गया, खत्म। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे मांग की लोच। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।